गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समानता के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो भारत का संविधान है उसके रचनाकार जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और इनकी कुछ कोटेशंस दी हुई हैं यहाँ पे। उनको पहले रीड करते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना ही है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। इस किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर देखो, भीमराव अंबेडकर जी ने बचपन से ही, ये एक्चुअली दलित समाज से बिलोंग करते थे और बचपन से ही क्या होता था पुराने टाइम में, जब आज़ादी से पहले की बात है ये, भारत के अंदर दलित समाज के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। इनको जब ये स्कूल आते थे तो कोई पानी तक नहीं पीने देता था, ठीक है, और इनके लिए अलग से घड़ा रखा जाता था। उसके अंदर से जो पानी पिलाने वाला होता था वो अलग से आकर उनको पानी पिलाता था। और जिस दिन वो नहीं आता था, इन लोगों को मतलब डॉक्टर भीमराव जी और इनके जो ब्रदर थे उनको प्यासा रह जाना पड़ता था। तो इस तरीके की कंडीशंस में इन्होंने पढ़ाई की थी और इन्होंने देखा था कि मतलब जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा था। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और फिर आगे पढ़ने के लिए वो लंदन चले गए थे, जो कि मुंबई के एक पेशवा थे। उन्होंने इनका सारी स्कॉलरशिप भरी थी और फिर इन्हें लंदन में आगे की पढ़ाई के लिए भेजा गया था। तो इनका बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय जीवन रहा था। तो इनको एक जब ये इन्होंने भारत में आकर संविधान की रचना की तो इन्होंने इस बात का बहुत ख्याल रखा कि ये जो जातिगत भेदभाव है इसको कैसे कम किया जाए संविधान के अंदर। तो इसमें आर्टिकल 14 डाला गया। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये समानता के अधिकार जो है, ये 4 अधिकार हो गए ना, 14, 15, 16, 17, 18, 5 अधिकार हो गए। तो ये समानता के 5 जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया और ये इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कि एक इंसान कैसे अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। देखो, ये जो है ये संविधान के अंदर कुछ प्रावधान किए गए हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। पहला, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा। अब ये देखो, अस्पृश्यता का मतलब वही होता है कि जो इनके साथ बिहेव होता था, जैसे छुआछूत और इस तरीके से अलग बिठाना और पानी ना पीने देना, इस तरीके का जो बिहेवियर था ये नहीं होगा। और अगर होगा तो फिर इसके लिए ये अपराध की कैटेगरी में आएगा और इसके लिए फिर दंड भी मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रावधान किए गए थे संविधान के अंदर। अस्पृश्यता, छुआछूत को बोलते हैं, कि उसको रिमूव करने के लिए शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। तो यहाँ पर देखो कैसे जो
हाँ, जो दलित समाज है या बाकी जो अल्पसंख्यक समाज है, उन सब की हेल्प करने के लिए यहाँ पर कानून दो तरीके के बनाए गए हैं। एक तो कानूनों के रूप में कि ऐसा करना गलत है, कौन सी चीज़ करना गलत है, कौन सी चीज़ करना राइट है, ये सब कानून के अंदर व्याख्या की गई है। बाकी जो है जो पिछड़े वर्ग रह जाते हैं समाज के अंदर, उनके लिए कुछ रियायतें दी गई हैं, उनके लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं ताकि वो भी कदम से कदम मिला के बाकी लोगों के साथ चल सकें। ठीक है, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, जो समाज में पिछड़ गए हैं उन वर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। इसलिए हमारा संविधान जो है वो ऐसे कार्यक्रम बनाने के लिए, ऐसी योजनाएं बनाने के लिए हमारी सरकार को प्रेरित करता है। ठीक है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था यानी कि मिड डे मील की व्यवस्था, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों की सरकारों को इसके लिए स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में आना यानी कि स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल में जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु जब से ये मध्याह्न यानी कि मिड डे मील की योजना लागू हुई है, स्कूलों में मिलने लगा है ये मिड डे मील, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि देखो, स्कूल के अंदर हर वर्ग से और हर एक जगह से बच्चा आता है। ठीक है ना, मतलब जैसे आसपास के एरिया से बच्चे खूब आते हैं, तो वो आपस में बैठ के जब मिड डे मील खाएंगे, सेम खाना मिल रहा है और सेम वर्दी मिल रही है, सेम वर्दी में बैठ के वो सेम जगह पर बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो इससे जो इनका भेदभाव वाली मानसिकता है, ये सब दूर हो जाती है। ठीक है, बच्चों की। और दूसरी बात ये कि भारत के अंदर बहुत से मतलब बच्चों को जैसे स्कूल नहीं आ पाते, कुछ काम होता है घर में, या कुछ बच्चे बचपन से ही मतलब काम पर लगा दिए जाते हैं और उनको खाना नहीं मिलता। तो फिर ये जो मिड डे मील की योजना है, इससे क्या होता है कि बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि आप स्कूल आकर आइए, आपको हर एक तरीके की सुविधा मिलेगी। तो ये जो सुविधा दी जाती है बच्चों को, फ्री में वर्दी देना और बच्चों को पढ़ाई के लिए मुफ्त किताबें देना, ये एक्चुअली प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है। 14 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, कम एज के, तो उनको फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार, मौलिक अधिकार उनको दिया जाता है। ठीक है, संविधान के द्वारा। तो ये सब उसी के अंदर आता है कि बच्चों को इतना फैसिलिटेट कर दो, मतलब बच्चों को इतनी सुविधाएं दो कि वो स्कूल आए ही आए, उनको सिर्फ आकर पढ़ाई करनी है, बाकी सारा काम सरकार देख लेगी। ठीक है, तो इतना फैसिलिटेट कर दिया आज के टाइम में और इतना आसान बना दिया है स्कूल की पढ़ाई को, और कोई भी मतलब आपसे फ़ीस तक नहीं ली जाती। ठीक है, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा का आपका अधिकार है। 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 8वीं क्लास तक की मिलती है। निःशुल्क मतलब एकदम फ्री। ठीक है, तो ये अब आगे बढ़ते हैं। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। तो देखो, असमानता का व्यवहार के क्या क्या कारण हैं यहाँ पे देखो। एक तो जाति, फिर धर्म,
फिर दिव्यांगता, यानी कि अगर दिव्यांगता को कैसे बोलूँ, जैसे कोई हैंडीकैप बच्चा है, जैसे किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, किसी का पैर काम नहीं कर रहा, विकलांगता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दिव्यांग। आजकल मतलब एक नया वर्ड है दिव्यांगता चला हुआ, ठीक है, तो आप दिव्यांग बोलते हैं ऐसे लोग, मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और जो लिंग के आधार पर लोगों से असमान व्यवहार करते हैं, तो ये कानून के विरुद्ध माना जाता है। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना चाहिए, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। समानता के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो ये आप पूरा का पूरा उतारेंगे, ये वाला, ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट लिखेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये पूरा का पूरा ही टेबल आपको उतारना होगा, ठीक है, ये पूरा उतार लेना। ये फर्स्ट का है आंसर। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ उदाहरण के लिए नहीं, यहाँ से लिखना, दोपहर का भोजन से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये सेकंड का आंसर है पूरा। थर्ड देखिए, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो आप थर्ड के आंसर में ये लिख सकते हैं, पहला, स्कूल में साथ बैठकर खाना खाना और एक साथ बैठकर पढ़ना, ठीक है, तो ये पहला उपाय हो गया। सेकंड है समाज में एक साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाना। तीसरा है साथ मिलकर खेलना। तो ये कुछ आपने उपाय बताए हैं समाज में समानता स्थापित करने के लिए। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा उपाय है, लिख लेना। तो बाकी आप अपनी तरफ से भी सोचकर लिख सकते हो कि आप किस तरीके से समानता कायम कर सकते हो, ठीक है, समाज के अंदर। मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप अपनी तरफ से भी सोचकर लिख सकते हो। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। ये समानता का अधिकार जो है ये आप 8th क्लास में और भी अच्छे से समझेंगे। उसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।